Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to read page number 40. जैसा कि आपको पता है हमने सबक नंबर 6 खत्म किया. आज हमें सबक नंबर 7 पढ़ना है जिसका नाम है तशदीद. सबक का नाम क्या है? तशदीद. और सबक नंबर है 7 और जिसका पेज नंबर है 40. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. सो आप निकालिए पेज नंबर 40. आज हमें पढ़ना है तशदीद. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो सबक शुरू करने से पहले हमें यहाँ पे तस्वीरें दी हुई है जिनको हमें पहले देखना है और फिर ये बोलना है ये किस चीज की तस्वीर है. ठीक है. सो चलिए पहले हम देखते हैं पहला सवाल क्या है. कीप से कुत्ता. ठीक है. कीप से कुत्ता. ये हम कैसे अलग अलग लिखते हैं? कीफ जमा ते जमा अलिफ कुत्ता. ठीक है. क्या कोई मुझे बता सकता है ये जो ते है ये 2 बार क्यों लिखा गया है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ते के ऊपर तशदीद है, इसीलिए जिस हर्फ के ऊपर भी तशदीद होती है उसको हम 2 बार लिखते हैं. ठीक है. उसको हमें 2 बार लिखना होता है. किस हर्फ को हम 2 बार लिखते हैं? जिसके ऊपर तशदीद होती है. इसलिए यहाँ पे ये जो ते है ये यहाँ पे 2 बार लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे ते के ऊपर क्या है? यहाँ पे ते के ऊपर तशदीद है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. इसलिए हमने यहाँ पे ये जो ते है ये यहाँ पे 2 बार लिखा गया है. ठीक है. हर एक हर्फ से एक एक लफ्ज बनाइए शक्लों की मदद से. अब हमें यहाँ पे तस्वीरें दी हुई है जिनको हमें पहले देखना है और फिर हमें ये बोलना है ये किस चीज की तस्वीर है और फिर हमें वो लिखना है. ठीक है. मिसाल कीप से कौवा, कीप से कौवा. इसी तरह ते से यहाँ पे क्या है? बटरफ्लाई है, तितली है. सो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तितली. ठीक है. ते से तितली, ते से तितली. इसी तरह ते से यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे तांगा है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तांगा है. सो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ते से तांगा, ते से तांगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. इसी तरह अलिफ से यहाँ पे क्या है? ये अंगूर है, ग्रेप्स है. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अलिफ से अंगूर, अलिफ से अंगूर. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. ते से तितली, ते से तांगा, अलिफ से अंगूर. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. एक बार फिर पढ़ेंगे ये. ते से तितली, ते से तांगा, अलिफ से अंगूर. क्योंकि यहाँ पे हमें ये जो तस्वीरें दी हुई है हमें इनकी मदद से यहाँ पे लिखना है यहाँ पे क्या आएगा. ठीक है. चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हमें यहाँ पे तशदीद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी. बच्चों अब हम तशदीद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. अब हम किसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे? तशदीद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? अगर ये इस्तेमाल होता है कहीं पे, लेकिन उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है. तशदीद, तशदीद देखो तशदीद कैसे लिखा जाता है. ये जैसे W लिखते हैं ना हम इंग्लिश में, वैसे ये जो तशदीद है ये भी वैसे ही लिखा जाता है. तशदीद की अलामत उस हर्फ के ऊपर होती है जो एक ही बार लिखा जाए लेकिन 2 बार पढ़ा जाए. यानी इससे एक ही हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है. तशदीद की अलामत इस हर्फ के ऊपर होती है जो एक ही बार लिखा जाए लेकिन 2 बार पढ़ा जाए. यानी इससे एक ही हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है. कहते हैं ये जो तशदीद है इसकी अलामत जिस हर्फ पर होती है उसको एक ही बार हम लिखते हैं लेकिन उसको हम एक ही बार लिखते हैं लेकिन पढ़ने में वो 2 बार आती है. ठीक है. लेकिन वो जो हर्फ होता है उसको हम 2 बार पढ़ते हैं. जैसे मिसाल दी हुई है यहाँ पे उल्लू. ठीक है. यहाँ पे एक ही लाम है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है? उल्लू. ठीक है. उल्लू. ठीक है. इसको हम कैसे फिर लिखते हैं? अलिफ जमा लाम जमा वाव. उल्लू. ठीक है. उल्लू. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. देखो यहाँ पे तो हमने एक ही बार लिखा है ये उल्लू, लेकिन अलिफ ये जो लाम है इसके ऊपर तशदीद है इसलिए लाम को 2 बार लिखा गया है यहाँ पे, इसलिए उल्लू. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. बिल्ली, बिल्ली. ठीक है. बिल्ली. देखिए यहाँ पे तो लाम एक ही बार है लेकिन जब हम इसको खोल के लिखते हैं अलग अलग लिखते हैं तो फिर ये जो लाम है इसको हमें 2 बार लिखना है. बे जमा
लाम जमा छोटा य, बिल्ली, ठीक है, बिल्ली। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम ये एक बार फिर रिपीट करेंगे। बच्चों, अब हम तशदीद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तशदीद की अलामत उस हरूफ के ऊपर होती है जो एक ही बार लिखा जाए लेकिन 2 बार पढ़ा जाए, यानी इससे एक ही हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है। मिसाल, उल्लू, अलिफ जमा लाम जमा वाव, उल्लू। बिल्ली, बे जमा लाम जमा छोटा या बिल्ली। दोनों अल्फाज उल्लू और बिल्ली के लाम को 2 बार पढ़ा गया। ठीक है, जैसे मैंने आप ऑलरेडी बोला कि ये जो दोनों अल्फाज में क्या है, ये लाम है। उल्लू में भी जो लाम है, बिल्ली में भी जो लाम है, हमने इसको 2 बार पढ़ा। कैसे? उल्लू, ठीक है, बिल्ली। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो चलिए अब हम पढ़ती है पेज नंबर 41। सो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 41 निकालिए आप। ज़ैल में दिए गए तशदीद वाले अल्फाज गौर से पढ़िए और तशदीद वाले हर्फ को पहचानिए। कहते हैं अब हमें यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए हुए हैं जिनको हमें गौर से पढ़ना भी है और गौर से देखना भी है। ठीक है, और हमें ये बोलना है इनमें जो तशदीद वाले अल्फाज है वो कौन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ज़ैल में दिए गए तशदीद वाले अल्फाज गौर से पढ़िए और तशदीद वाले हर्फ को पहचानिए, और हमें उनको पहचानना है जिनके ऊपर तशदीद दी हुई है। ठीक है, जैसे पहला क्या है? पत्ता। ठीक है, पत्ता, अच्छा, कच्चा, कौवा, बच्चा, पक्का, यक्का। ठीक है, बत्ती, बत्ती, पट्टी, पट्टी, रस्सी, चक्की, मक्खी, मच्छर, जिद्दी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर ये रिपीट करेंगे। पत्ता, अच्छा, कच्चा, कौवा, बच्चा, पक्का, यक्का, पत्ती। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बत्ती है। ठीक है, बत्ती, पट्टी, रस्सी, चक्की, मक्खी, मच्छर, जिद्दी। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकती है जो पत्ता है इसमें तशदीद वाला जो हर्फ है वो कौन है? वो है ते। अब अगर हमें इसको खोल के लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? ये पे जमा ते जमा अलिफ, क्योंकि यहाँ पे तशदीद वाला जो हर्फ है वो कौन है? वो है ते। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे? पत्ता। इसी तरह अच्छा, ठीक है, अच्छा, कच्चा, कौवा, बच्चा, पक्का, ठीक है, यक्का, बत्ती, पट्टी, रस्सी, चक्की, मक्खी, मच्छर, जिद्दी। ठीक है, क्या कोई मुझे बता सकती है जो जिद्दी है इसमें जो तशदीद वाला हर्फ है वो कौन है? तशदीद वाला जो अल्फाज है वो कौन है? वो है दाल। ठीक है, दाल, क्योंकि जिद दी। अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ज़ाद जमा दाल जमा छोटा या, क्या वो क्या बन जाएगा? जिद्दी। इसी तरह बच्चा, ठीक है, बे जमा चीम, वो क्या बन जाएगा? बच्चा। ठीक है, बच्चा। इसी तरह कौवा, यहाँ पे तशदीद वाला हर्फ कौन है? वाव है। ठीक है, वाव। सो अब हमें इसको खोल के लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? कीफ जमा वाव जमा अलिफ, कौवा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो इसी तरह अब हमें जुमले। बच्चा दिल का सच्चा है। ठीक है, कुत्ता आया बिल्ली भागी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बत्ती बुझ गई, पत्ता गिरा, मच्छर मक्खी दोनों भागे, आम कच्चा है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार ये फिर मेरे साथ आप रिपीट कीजिए ये जुमले। बच्चा दिल का सच्चा है, कुत्ता आया बिल्ली भागी, बत्ती बुझ गई, पत्ता गिरा,
मच्छर मक्खी दोनों भागे, मच्छर मक्खी दोनों भागे, आम कच्चा है, आम कच्चा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने कुछ तशदीद वाले अल्फाज आज देखे भी, ठीक है, और उनको पढ़ा भी। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये अपनी नोटबुक पे लिखने हैं, ठीक है। आप लिखोगे ऊपर तशदीद वाले अल्फाज, फिर आपको लिखने हैं यहां से यहां तक, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। पत्ता से जिद्दी तक आपको लिखने हैं ये अपनी नोटबुक पे, और इनको लर्न भी करना है, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। So dear students, it is enough for today. Inshallah we will meet tomorrow again. तब तक के लिए stay blessed, stay home.